हेलो स्टूडेंट। तो क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 4 जो कि आपका जो हम लोग फर्स्ट 3 पार्ट में डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर क्वेश्चन देख रहा था। एंड इस पार्ट से अपना क्या स्टार्ट होगा, सेक्शन फार्मूला। पूरा चैप्टर में 2 पार्ट कंसिस्ट करता है, एक डिस्टेंस फार्मूला और एक सेक्शन फार्मूला। तो अभी हम लोग सेक्शन फार्मूला के बारे में पहले समझेगा एंड उसके बाद क्वेश्चन इसके ऊपर करना है, ठीक है। तो ध्यान से समझो कि सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। सपोज एक लाइन है ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। एक दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है। यहां क्या कर रहा है, एक पॉइंट P आएगा जो लाइन सेगमेंट को कट कर रहा हो। एक पॉइंट P आएगा, ये लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। और P का कोऑर्डिनेट है x, y, और जो कट कर रहा है कौन सा रेशियो में, m:n रेशियो में कट कर रहा है। m:n का मतलब क्या, फिलहाल m और n आपस में इक्वल नहीं है। मतलब सपोज ये लाइन सेगमेंट हुआ, ठीक है, तो ये जगह काट रहा है, क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, क्या नहीं है। ठीक है, अगर मिड में काटता तब ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल बोल सकता। ठीक है, तो यहां पर x और y का वैल्यू निकालने का हम लोग का एक तरीका है। वो फॉर्मूला क्या है वो देखो कि x बराबर m के साथ x2 को मल्टीप्लाई करो, m x2, n के साथ x1 को मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाई m प्लस n। जब x देख रहा तो x2 और x1 के साथ ऑपरेशन हो रहा है, जब y देख रहा तो किसके साथ ऑपरेशन होगा, y बराबर क्या होगा बताओ, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस। क्लियर है बात। ये अपना क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। अभी इसी फॉर्मूला को एक एक्सटेंडेड वर्जन में हम लोग करेगा। ध्यान से समझो इसी फॉर्मूला को कि अगर ये पॉइंट मिडिल में काट दिया जाए, मतलब ए एक पॉइंट है x1, y1, बी एक पॉइंट है x2, y2। ठीक है, और ये जो P पॉइंट है ऐसा पॉइंट आया कि बाइसेक्ट कर दिया x, y पे। तो अभी बाइसेक्ट जब किया तो रेशियो क्या होगा, दोनों का m और m होगा। अगर मिड पॉइंट हुआ कोई भी लाइन का P तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। तो अभी जब इसको मैं साइड में लिखूंगा m:m, कैंसल आउट होके क्या बन जाएगा, ये 1:1। इस केस में m:n था तो वो कैंसल आउट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, बट इस केस में तो हो जाएगा। तो यहां पर रेशियो क्या बन जाएगा अपना, 1:1। क्लियर है बात। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, अगर m कैंसिल नहीं होता फिर भी काम हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो x इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, 1:x2 प्लस 1:x1 डिवाइडेड बाई 1 + 1। तो जब सॉल्व होगा तो क्या बनेगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। बात सहमत है क्या। सिमिलरली यहां लिख लेता है y इक्वल टू, यहां का 1 इसका y के साथ इंटू होगा, ये 1 इसका y के साथ इंटू होगा डिवाइडेड बाई 1 + 1। तो इसको क्या लिख सकता है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। क्या बात सहमत है। और इस फॉर्मूला को बोला गया है मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो कि आपका सेक्शन फॉर्मूला से ही आगे डेराइव हुआ है। अल्टीमेटली सेक्शन फॉर्मूला ही लग रहा था, हाँ या ना।
तो हम लोग ये पूरा एक्सरसाइज में बस ये दो फॉर्मूला ही यूज करते हुए देखेगा, और बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस चीज को समझना है और फॉर्मूला को लगा देना और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरह का, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। दो पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है 4,-3 एंड दूसरा पॉइंट दिया है 8,5। तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से लाइन सेगमेंट मिला। बोल रहा है कि एक ऐसा पॉइंट P निकालो जो कितना रेशियो में काट रहा है, 3:1 रेशियो में काट रहा है। समझ आ रहा है क्वेश्चन? तो सबसे पहले A x1, y1 कितना दिया हुआ है, 4,-3। B x2, y2 कितना 8,5। M/N कितना दिया हुआ रेशियो, 3:1। कैंसल आउट पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो लेट P x, y be the point of division ठीक है, तो x इक्वल टू कैसा निकालेगा फॉर्मूला, m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। फॉर्मूला डाल दो, वैल्यू डालो, m का वैल्यू, x2 का वैल्यू 8 प्लस n का वैल्यू 1, x1 का वैल्यू डिवाइडेड बाई, ठीक है, सॉल्व कर दो, 3 8 जा प्लस डिवाइडेड बाई दैट इज 28 बाई कितना 7। यहां से और क्या निकल जाएगा, y का फॉर्मूला my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई, बोल सकता है क्या, वैल्यू पुट करो, m का वैल्यू, y2 का वैल्यू 5 प्लस n का वैल्यू इंटू डिवाइडेड बाई क्या बनेगा, 15 - 3 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 12/4 कितना 3। एक्स और वाई आ गया क्या? तो देयरफॉर पॉइंट P या पॉइंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, बात सहमत है क्या? क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ उस पर ध्यान दो, सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइंट ऑफ पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। सेम टाइप का क्वेश्चन है क्या है? तो चलो फटाफट करता है। तो क्या होगा, पहला A x1, y1 कितना, जल्दी बताओ, -1,7। B x2, y2 कितना 4, -3। M/n कितना होगा 2:3। थोड़ा सा अंग्रेजी लिख लेता है, लेट P x, y be the point of division। लिख सकता है क्या? तो x इक्वल टू फॉर्मूला क्या बना, m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई, चलो वैल्यू डालता है, m का वैल्यू, x2 का वैल्यू 4 प्लस n का वैल्यू, x1 का वैल्यू, ये हो जाएगा 2 + 3, ये बनेगा 8 - 3/5 कितना 5 जो कि ठीक है। नेक्स्ट क्या निकलेगा, y फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई, चलो m का वैल्यू कितना था 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 + 3। बोल सकता है क्या, बोल सकता है क्या? ठीक है, तो क्या होगा -6 प्लस
21/5। क्लियर है बात क्या? इक्वल टू 15/5 काटाकुटी करने के बाद 3, तो पॉइंट क्या आएगा? 1,3। समझ आया बात? क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। क्वेश्चन को पढ़ो, हम जस्ट एक छोटा सा बात ले लेते हैं। ये स्केल ले लिया, इसको हम ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने से क्या हो गया? एक ऐसा पॉइंट होगा जो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा, तो हम 1:1 ले सकते हैं। अगर हम ट्राइसेक्ट किया तो हम आंगली से 2 पॉइंट दिखा रहे हैं, क्या 3 पार्ट में टूटा गया? 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, और तीनों का तीनों इक्वल पार्ट होगा, हाँ या ना? हो ना? इसको m बोल सकता है। तो क्या हो जाएगा? रेशियो जब m कटेगा तो 1:1:1। जब हम पॉइंट ये लेगा, ये वाला पॉइंट जिसको हम हाथ दिखा रहा है, तो ये जगह लेने से रेशियो क्या होगा? 1:2। आगे 1 पार्ट है, पीछे कितना पार्ट है? जब हम ये पॉइंट लेगा तो रेशियो कितना हो जाएगा? आगे 2 पार्ट है, पीछे 1 पार्ट है। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन को पढ़ो थोड़ा सा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। तो हम लोग थोड़ा सा इसका डायग्राम बना लेता ताकि थोड़ा सा हम लोग को और अच्छा से समझ में आ जाए। 4 - 1 और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -2, -3, और 2 पॉइंट मान लेता है। लो, पहला पॉइंट मान लिया P एंड दूसरा पॉइंट मान लिया Q। P पॉइंट को मार्क किया x', y' से, और Q पॉइंट को मार्क किया x', y'। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जब हम P पॉइंट को लेगा तो रेशियो क्या लेगा? 1:2। जब हम Q पॉइंट को लेगा तो रेशियो क्या लेगा? 2:1। ठीक है, तो सबसे पहले तो AB ले लेते हैं। तो A को मार्क कर दो, A x1, y1 कितना होगा? 4,1। B x2, y2 कितना होगा? -2, -3। 4 पॉइंट P, कौन सा पॉइंट के लिए देख रहा है? P पॉइंट के लिए। ठीक है, तो m/n कितना हो जाएगा? 1:2 हो गया। तो x' क्या हो जाएगा फॉर्मूला? m x2 + n x1 डिवाइडेड बाई m+1। बोल सकता है क्या? इधर x1 y1 था, x2 y2 था, तो m के साथ कौन इंटू होगा? x2। तो वैल्यू डालो, m का वैल्यू क्या है? 1 × x2 -2 प्लस 2 इंटू और 1 + 2 कितना होगा? ये -2 + 8 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 6 बाई कितना? 6/3, काटाकुटी करने के बाद 2। अब क्या निकालेगा नेक्स्ट? y' कैसे लिख लेगा? m y2 + n y1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, m तो कितना था? 1:2 था, तो 1 × y2 -3 प्लस 2 × y1 -1, 1 + 2, -3 - 2 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा? -5/3। तो पॉइंट P निकल गया क्या? पॉइंट P इक्वल टू क्या होगा? 2, -5/3। किसी को डाउट? इजीली आया। अब कौन सा पॉइंट के लिए आगे फॉरवर्ड करेगा? 4 पॉइंट Q पॉइंट के लिए m/n चेंज हो जाएगा, कितना होगा? 2:1। तो x" फॉर्मूला क्या होगा? m
x2 प्लस एन x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। वैल्यू पुट करो। m का वैल्यू कितना है 2, n का वैल्यू 1 है x2 के साथ, तो 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू कितना 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ये होगा -4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 0। -4 प्लस 4 0 हो गया, 0 बाई एनीथिंग 0। फिर उसके बाद आ गया y डबल डैश, y डबल डैश का फॉर्मूला my2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। m का वैल्यू 1 सॉरी 2 इंटू y2 का वैल्यू -3 प्लस 1 इंटू y1 का वैल्यू -1, ये हो जाएगा 2 प्लस 1, ऊपर हो जाएगा -6 -1 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज -7 बाई 3। तो पॉइंट Q क्या हो जाएगा 0, -7 बाई। बात सहमत है क्या, क्लियर है? ठीक है। अभी हम लोग तो ट्राइसेक कर रहा था, अभी आगे वाला केस में हम लोग उसको 4 पार्ट में तोड़ेगा। कितना इक्वल पार्ट में तोड़ेगा 4 पार्ट में। ये लाइन हुआ पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट। तो एक लाइन को 4 इक्वल पार्ट में तोड़ने के लिए आपको कितना पॉइंट चाहिए बीच में 3। अगर आप पहला पॉइंट लेता है तो रेशियो क्या होगा 1:3। दूसरा पॉइंट लेता है तो या 1:1 भी ले सकता है, मिडिल वाला पॉइंट तो मिड पॉइंट हो जाएगा। थर्ड वाला पॉइंट लेता है तो, लॉजिक समझ में आ गया, वेरी गुड। तो चलो देखते हैं। तो पहला हो गया ए, पहले तो हम लोग को नामकरण करना है। ए x1 y1 कितना दिया हुआ है -2 बी बोले तो कितना 2 8। ठीक है, थोड़ा सा बगल में डायग्राम बना लेते हैं। ए बी, ये हो जाएगा पी क्यू और आर। इसको नामकरण कर दिया एक्स डैश वाई डैश, एक्स डबल डैश वाई डबल डैश, सॉरी ट्रिपल लगा दिया, और इसको दे दिया एक्स ट्रिपल डैश वाई ट्रिपल डैश। आपका मर्जी है, ऊपर 1 2 3 नंबर भी दे सकता है। ठीक है, 4 पॉइंट कौन सा ले पहले पी, तो m/n कितना हो जाएगा 1:3। तो x डैश इक्वल टू फॉर्मूला m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m का वैल्यू x2 का वैल्यू प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2, कितना होगा ये 2 - 6/3 दैट इज -4/3। कोई डाउट? नेक्स्ट देखो y डैश, पहले फॉर्मूला my2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। वैल्यू पुट करो, m का वैल्यू कितना था 1 इंटू y2 का वैल्यू 8 प्लस 3 इंटू y1 दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। सॉल्व करो, 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा ये 14/3। तो पॉइंट P क्या हो जाएगा, कितना बनेगा ये -4/3,
14/3। यस, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। यहाँ पर 3 होगा, ये 4 बनेगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये पूरा गलती है। यहाँ देखो 1 + 3, ये 4 होगा, तो 4/4 कितना हो जाएगा? -1। ये हो जाएगा 3, ये हो गया 4, ये भी 4, दैट इज 7/2। तो कितना बनेगा ये? -1, 7/2, या 3.5 भी दे सकता है, या वहां भी छोड़ सकता है। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट देखो। अभी कौन सा पॉइंट के लिए? 4 पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू के लिए m/n कितना हो जाएगा? 2:2, दैट इज 1:1। बोल सकता है क्या? अब 2:2 में भी आंसर निकालेगा तो आएगा। तो 1:1 मतलब क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? x = x1 + y1 / 2। कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो ना, 1 के साथ ये इंटू करेगा। ठीक है, तो बस थोड़ा सा रुको, चेंज आ गया, यहाँ पर x2 था। चलो वैल्यू डालो। x1 का वैल्यू कितना है? -2 + 2 / 2, दैट इज 0। क्लियर है बात? नेक्स्ट, y = y1 + y2 / 2, कितना? 2 + 8 / 2, दैट इज 5। पॉइंट Q = 0,5। अब किसके लिए निकालेगा? पॉइंट R, जिसका रेशियो क्या हो जाएगा? m/n 3:1। समझ आ रहा है? ठीक है, तो उसके लिए क्या निकालेगा? x ट्रिपल डैश फॉर्मूला mx2 + nx1 / m + n। m का वैल्यू 3 था, x2 का वैल्यू था x2 का वैल्यू 2 + 1 × -2 / 3 + 1। क्या होगा? डायरेक्ट करो। 6 - 2, दैट इज 4/4, कितना हो गया? 1। y ट्रिपल डैश my2 + my1 / 3 × y2, 8 + 1 × 2 / 3 + 1। ये हो गया 24 + 2 बाई, दैट इज 13/2। पॉइंट Q = कितना? 1,13/2। बात सहमत है सबको? अगर इसी जगह में 5 पॉइंट दे देता तो 4 पॉइंट होता। पहला के लिए क्या रेशियो? 1:4। ठीक है, दूसरा के लिए 2:3। ठीक है, चौथा के लिए तीसरा के लिए 1:1, मतलब सॉरी 3:2। नेक्स्ट 4:1। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये तो सिंपल क्वेश्चन दे दिया। बताओ, ये पूछ रहा आप लोग से, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या था? x = x1 + x2 / 2। सिमिलरली y कैसे निकालेगा? y = y1 + y2 / 2। तो सबसे पहला तो अपना काम ये है, a x1, y1 बटा कितना? -5,4। b x2, y2 कितना होगा? 7, -8। लेट p x, y बी द, क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ किसका? ए बी। तो सबसे पहले x निकाल लो, फॉर्मूला क्या होगा?
x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू डालो, -5 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2/2, दैट इज, समझ आ रहा है क्या बात। सिमिलरली y निकाल लो, y क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज -4/2 कितना होगा, -2। क्लियर है बस। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा बताओ, 1, -2। समझ आया बात, क्लियर है। क्वेश्चन का लेवल को चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन इस बार क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P ऑफ द लाइन सेगमेंट A एंड B सच दैट AP इक्वल टू 2/5 ऑफ किसका, AB पूछ रहे हैं, मतलब AP क्या है, 2/5 ऑफ किसका, AB का। और चलो देखते हैं, पहले तो छोटा सा एक डायग्राम बना लेता है ताकि क्या हो, कंफ्यूजन ना हो। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये अपना हो गया P, ठीक है। और क्वेश्चन बोल भी रहा देखो ना, AP 2/5 है, मतलब ये अगर पूरा बड़ा 5 होता है तो ये 2 होगा, तो ऑब्वियस बात ये कितना आने वाला है, 3 आएगा, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो A लिख लो, x1, y1 कितना होगा, 1, 2, B x2, y2 कितना होगा, 6, 7। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, AP इक्वल टू 2/5 ऑफ किसका, AB। बोल सकता है क्या, AP इक्वल टू 2/5 ऑफ AB। अब एक काम करो, AP बाई AB इक्वल टू 2/5, हाँ या ना, ठीक है। या छोड़ो, ऐसा भी बात छोड़ो, यहाँ 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता है क्या, और ए बी को लिख सकता है AP प्लस PB, लिख सकता है क्या। तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये तो 5 इधर आ गया था, 5AP इक्वल टू 2AP प्लस 2BP, हाँ या ना। इसको इधर लेके आ जाओ, कितना आएगा, 3AP इक्वल टू कितना, 2BP, बनेगा क्या, 2BP, ठीक है। तो AP बाई BP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3, 3 नीचे चला जाएगा ना। तो M/N कितना हो गया, 2:, रेशियो समझ में आया कैसे निकाला, AP बाई BP कितना आ गया, 2:3। अब आपको पॉइंट मिल गया, M/N मिल गया, पॉइंट ऑफ डिवीजन निकल जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P बोला ना, तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P B क्या लेता था, x, y। फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू फॉर्मूला m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस, m का वैल्यू 2 इंटू x2 6 प्लस 3 इंटू 1 2 प्लस 3, ये हो गया 12 प्लस 3 15 और ये हो गया 5, काटाकुटी करने के बाद y का फॉर्मूला क्या था, m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, वैल्यू डालो, m तो 2 हो गया, y2 7 प्लस 3 इंटू 2 2 प्लस 3, 2 7 जा 14 एंड 3 2 जा, तो प्लस करने से 20/,
तो पॉइंट पी क्या आ जाएगा? क्या लॉजिक क्लियर है क्या सबको? समझ आ रहा है? इंटरेस्टिंग है क्या ये? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, मजा आएगा, बहुत इजीली लिख लेगा। आधा क्वेश्चन अभी जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन क्या था उससे हम लोग क्या निकालेगा, एक्स और वाई निकाल लेगा। एक्स का पॉइंट, पी का पॉइंट एक्स वाई है, उस एक्स वाई को कहां पुट करेगा, यहां पुट कर देगा, के आ जाएगा। समझ गया? क्वेश्चन बस डराने के लिए बना के रखा और कुछ नहीं है, क्योंकि पी का पॉइंट क्या मानेगा, एक्स और वाई मानेगा। ठीक है, ये रेशियो को हम लोग m/n में कन्वर्ट करेगा, थोड़ा देर पहले किया था। एक्स और वाई का वैल्यू यहां पुट करेगा, जिससे क्या मिल जाएगा आपको, के मिल जाएगा। ठीक है, ये लास्ट ईयर भी शायद बोर्ड में आया था। ठीक है, कोई एक सीरीज में। देखो ध्यान से, ए x1 y1 2 1, बी x2 y2 कितना 5 -8। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, AP बाई AB इक्वल टू कितना 1/3। ऐसे तो आपको डायरेक्ट ही पता चल रहा है, देखो ना, AP बाई AB 1/3 हो रहा है, तो रेशियो क्या होगा 1:2 होने वाला है। बट आपको वो चीज निकाल के दिखाना होगा। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया P। ठीक है, तो ये AP बाई पूरा BP कितना, AB कितना हो जाएगा 1:3। क्या ऐसा लिख सकता है, AP बाई AB को हम लोग स्प्लिट कर दिया, मना करेगा कैसा, AB को जो भी बड़ा वाला लाइन सेगमेंट था उसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू करो इसके साथ, 3AP इक्वल टू AP प्लस BP। ये AP को इधर लेके आ जाओ, क्या बन जाएगा 2AP इक्वल टू BP। ठीक है, अल्टीमेटली BP के साथ कौन है, तो अगर हम लोग जितना भी वेरिएबल है, AP वेरिएबल है, BP वेरिएबल है, तो नंबर क्या बचेगा, ऊपर 1 नीचे क्या आ जाएगा, तो रेशियो कितना आ गया, तो m/n कितना आ गया 1:2। यहां तक कोई डाउट? रेशियो मिल गया, पॉइंट मिल गया, आपको क्या लेना है, P मानना है। ठीक है, P को क्या लेगा, लेट P ब्रैकेट में x, y बी द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो निकाल दो x का वैल्यू, x का वैल्यू क्या लिख लेगा, m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, 1 इंटू x2 5 प्लस 2 इंटू x1 का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 4 9, 9/3 दैट इज 3। यहां तक कोई डाउट? सहमत है यहां तक? अब क्या निकालेगा, y फॉर्मूला क्या, m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m का वैल्यू कितना है 1 इंटू y2 माइनस 8 प्लस n हो गया 2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, तो -8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज -6/3 दैट इज -2। विदाउट, तो आपको पॉइंट तो पता चल गया, पॉइंट P x, y कितना होगा 3, -2। अभी ये एक्स वाई को इक्वेशन में पुट कर देने से के आ जाएगा क्या। ठीक है, के लाई किस में कर रहा है, ये इक्वेशन में लाई कर रहा है, बस वो सेंटेंस को थोड़ा सा जोड़ दो, तो क्या लिखेगा बताओ, सिंस P लाई ऑन द लाइन
लाइन कौन सा था, 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू कितना 0, 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू माइनस वाई का वैल्यू प्लस 0, तो 2 3 जा माइनस माइनस प्लस के इक्वल टू क्या, तो के प्लस 8 इक्वल टू 0, तो के का वैल्यू क्या हो गया। क्या लॉजिक क्लियर है, क्या समझ आ रहा है सबको? ठीक है, तो ये टॉपिक को हम लोग यहीं रहने देता, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे करेगा। थैंक यू।